नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है सनातन धर्म को कलंकित करना। संभल में जो सर्वे हो रहा है वह न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा। जनपद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व राज्यपाल फागू चौहान की पत्नी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण तिवारी के निधन के बाद उनके आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद वह भाजपा कार्यालय पहुंचे जब उनके द्वारा मीडिया से वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा हमेशा सनातन की विरोधी रही है। आप देख के किस प्रकार अयोध्या में कार सेवकों द्वारा नरसंहार कराने का कार्य किया गया। साधु संत महात्मा मठ मंदिर के बारे में सपा के लोग जिस प्रकार बयानबाजी करते हैं, उनका एजेंडा है सनातन को गाली देकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना। आज पार्टी के कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ सामाजिक विषय हैं। आज माननीय पूर्व राज्यपाल आदरणीय फागू चौहान जी के परिवार में एक दुखद घटना हुई है, उसमें हम सब लोग संवेदना प्रकट करने आज आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन का पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है और अभी हम लोगों ने इस बार उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सदस्यता अभियान चलाया है और लगभग 2.5 करोड़ सदस्य हम लोगों ने ऑनलाइन बनाए हैं। लगभग 2.5 लाख सक्रिय सदस्य हमने बनाए हैं। 1,62,000 बूथ कमेटियों में से लगभग 1.5 लाख बूथ कमेटी हमारी बनी है और 1918 हमारे मंडल हैं। हम लोगों ने मंडलों के सभी चुनाव करा लिए हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। 55 जिलों के लगभग 1023 मंडल हमने स्क्रीनिंग की है, जिसमें 750 मंडल हम लोगों ने इस बार घोषित कर दिए हैं। मंडलों में इस बार जो हमारे संगठन की पार्टी की मूल भावना है, उस मूल भावना का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो संगठन हमारे यहाँ आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है, उसका ध्यान रखते हुए हमने इस बार समाज के सभी वर्गों को संगठन में उचित स्थान मिले, इसका हम लोगों ने मंडल में प्रयास किया है। शेष मंडल की घोषणा हम लोग स्क्रीनिंग के बाद 5 तारीख तक, 5 जुलाई तक, 5 जनवरी तक करेंगे। उसके बाद जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मिलकर 15 तारीख तक सभी जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा लेंगे और उसके बाद लगभग 20-25 तारीख तक सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इस माह के अंत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चुनाव हम लोग संपन्न कराकर इस संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला संगठन है और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके लोकतांत्रिक तरीके से हमने संगठन के गठन की प्रक्रिया को पूरा किया है। उस संगठन के चुनाव है 2027 की रणनीति को देख के तैयार किया जा रहा है। नहीं, संगठन का हमारा 3 वर्ष का कार्यकाल है, तो 3 वर्ष में हम लोग आज 2025 में आ गए, तो 25, 26, 27 3 वर्ष 27 के लास्ट तक पूरा होगा। तो अगले पुनर्गठन की प्रक्रिया हमारी 2028 में शुरू होगी। तो 3 वर्ष के कार्यकाल में, तो उसमें लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी संभव थे। उसी कालखंड में जो वर्तमान हम लोग संगठन की रचना बना रहे हैं, इसी कालखंड में संपादित होगा। सर, लोकसभा बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज सबकी पार्टी है, समाज के सब वर्गों की पार्टी है और हमारी पार्टी का जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और हम लोग समाज में सामाजिक समरसता का और सामाजिक सद्भाव की बात के साथ राजनीति करते हैं। विपक्ष का जहाँ तक मामला, ये लोग परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी, और मुझे ऐसा लगता है कि काट की हांडी अब बार बार चढ़ती नहीं। जनता ने इनके नेगेटिव एजेंडे को समझ लिया है और आप देखेंगे कि पूरी तरह इनका पीडीए का जो फार्मूले की बात ये कर रहे हैं, वो विधानसभा के उपचुनावों में जनता ने उसे नकारने का काम किया है। पूरे देश भर में आपने देखा होगा, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा के राज्य के इतिहास में किसी दल को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला है।
ऐसी महाराष्ट्र में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। तो जो इनका एजेंडा था नेगेटिव, नकारात्मक एजेंडे के आधार पर जो इन्होंने आंशिक सफलता प्राप्त की थी लोगों को गुमराह करके, वो जनता समझ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर जनता उसके साथ खड़ी है। सर, संभल की घटना के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, तो इस तरह की भावनाओं से खेलना, धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ इस तरह बयान। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है सनातन को कलंकित करने का, अपमानित करने का। आप देखेंगे किस प्रकार से अयोध्या में कार सेवकों के साथ एक नरसंहार कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आप देखेंगे साधु संत महात्मा, हमारे मठ मंदिर और हमारी धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार की बयानबाजी करते रहे हैं। तो इनका एजेंडा सनातन को गाली देकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है। जहाँ तक संबल का विषय है, संबल में आप देखेंगे माननीय न्यायालय के आदेश पर उस स्थान के सर्वे करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था उस टीम को उपलब्ध कराने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से एक वर्चस्व की लड़ाई है वहाँ आपस में दो परिवारों में, उस वर्चस्व की लड़ाई में जिस प्रकार के वहाँ परिस्थिति उत्पन्न की है, मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आज जो कानून का राज है, कानून की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा कानून को चुनौती देने का काम किया। आपने देखा संभल में जिस प्रकार से बिजली की चोरी हो रही थी मस्जिद से, और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इन चोरों के साथ ही खड़े रहे। लेकिन सरकार, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार संकल्पित है कि हम विधि सम्मत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ें। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है सरकार। हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के, नागरिकों में कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, हमारी सरकार विधि सम्मत उस पर कार्रवाई करेगी। भागवत जी भी कह रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद पूजना सही नहीं है। नहीं, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में अमन चैन कायम रहो, नए विवाद खड़े ना हो, और हम सब लोगों को मिलकर देश की विकास यात्रा में आगे बढ़ना है। तो 27 की रणनीति क्या तैयार की जा रही है? नए गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, और हमारी चुनावी सफलता के पीछे हमारी सरकारों के काम, हमारे नेतृत्व मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास, और संगठन की जो हमारे सक्रियता है, संगठन के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहते हैं, हम उसी आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जो जो काम हमने किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र में हमारी सरकार ने, उन सब कामों को अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। सर, कुंभ भी हो रहा है, कुंभ का किस तरह से रहेगा आयोजन? कुंभ आपने देखा होगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की नेतृत्व में सरकार ने जिस प्रकार से दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना की है, हमारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक आस्था के साथ कुंभ में स्नान करने आएंगे, तो उन्हें अच्छी व्यवस्था मिले, साफ सफाई हो, सुरक्षित उनका यातायात के साधन हो, आगमन हो, और वो एक आस्था के साथ कुंभ में स्नान कर सकें। इसके लिए सरकार का पूरा प्रयास है, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा हमारी सरकार उसमें सफल होगी। तो संसद में अमित शाह जी के एक बयान पर पूरा विपक्ष आक्रोशित था और कई जगह आंदोलन किए गए। समाजवादी विपक्ष ने जिस प्रकार से 22 सेकंड के उस वीडियो को काट छांट करके एक भ्रम फैलाने का काम किया, प्रदेश और देश की जनता इन भ्रम फैलाने वाले लोगों को सब जानती है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, वो सब जानते हैं। सर, आजमगढ़ के लिए कोई रणनीति है? कितने लास्ट कोशिश के बाद भी आजमगढ़ में कमल खेल नहीं पाता? नहीं, हमारे लिए गर्व की बात है कि 2 बार उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता ने हमें चुना, और तीसरी बार मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री का देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया। हमें देश में बड़ी सफलता मिली है, बड़ा जनादेश के साथ हम मिले हैं। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता की सक्रियता, संपर्क और संवाद, और हमारी सरकार की जो काम है, उन कामों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार
जो परिणाम पिछले लोकसभा में अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं, हम आगे अच्छा करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद भैया।